मेरे गांव में खुद में एक डाकू हुए थे, वो बड़े फेमस थे। पहले चोरियां बड़ा अच्छा काम माना जाता था, बुरा नहीं मानते थे। और हमेशा वे लोग जो मरुस्थल में रहे, वे लोग जो उनका मुख्य आजीविका का साधन डाके रहा है। दुनिया में जहां जहां कोई मरुस्थल में रहा होगा उन्होंने इस प्रकार काम कर लिया होगा। तो हमारे गांव में तो खुद में एक डाकू हुए, और हमारे गांव वाले बड़े गर्व से सुनाते हैं, हाँ साहब पलान जी हमारे गांव के थे। तो मैं मेरे दादाजी ने किस्सा सुनाते हैं, एक बार अपने गांव वाले जो डाकू थे वो बीकानेर साइड में डाका मारने के लिए गए, तभी पीछे से नीम का थाना वाले मीणा आयर अपने गांव में मार गए। तो गाय पहले ये अच्छा, ये भी नहीं कि भाई को धन तो होता नहीं था, धन का मतलब था पशु। धन का मतलब क्या था? गाय ले जाते, बकरियां ले जाते, भेड़े ले जाते, यही हुआ करता था। तो गाय चरने के लिए गई थी, चराने वाले दो चार लोग रहे होंगे, उनके थप्पड़ मार के भगा दिया, भाग गाय ले गए। यही होता था उस समय, और क्या होता था। अब की ले गए भाई, और आसपास के कई गांवों की लेके गए। इतने में अपने गांव वाले डाकू बीकानेर की तरफ से डाका मार के वो ऊंट लाए उधर से। तो आए तो गांव वालों ने बताया कि अरे भाई साहब यार आप तो उधर घूम रहे थे ऊंट के चक्कर में, अपने तो गाय चली गई, टाबर बिना दूध के बैठे हैं। तो कौन ले गया? आगे साहब वो फलाने ले गए। तो क्या अपने गांव वाले डाकू गए और उनसे बात की, अपने गाय वापस लेके आ गए। और फिर बड़े प्राउडली बताते हैं केवल अपने गांव की वापस आई थी, बाकी और किसी गांव की वापस आई नहीं थी। मतलब अपने तो स्टाफ था, सेम काम कर रहे थे ना अपने, तो अपना भी ये काम था और उनका ये काम था। तो अपने वाले उनका कहा भाई एक घर तो डाके नहीं टला है, स्टाफ वाला मामला तो छोड़ दिया जाए थोड़ा सा। किसी टाइम में जब राजाओं का राज हुआ करता था तो अपने जयपुर स्टेट के अंदर कछवाहा थे। जयपुर में कौन थे? कछवाहा। कछवाहों से पहले जयपुर में मीणा थे। कछवाहों से पहले कौन थे? मीणा। जब कछवाहा यहाँ आए तो कछवाहों और मीणों में शुरुआत में स्ट्रगल देखने को मिलता है। कछवाहा फाइनली यहां पर राज कर लेते हैं। तो मीणाओं ने विरोध किया उनका, भाई ये हमारी जमीन थी, तुम यहां पर आ गए। तो उनमें से कई लोगों को जमीनें वापस दे दी गई कि भाई जमीनें आपकी, आप जमीनें रखो। तो वे कहलाए जमींदार मीणा। क्या कहलाए? अच्छा, सबको तो जमीनें नहीं मिली, कुछ लोग और रह गए। तो उनको कहा गया कि आप जयपुर की सेना और पुलिस में शामिल हो जाओ। वे कहलाए चौकीदार मीणा। क्या कहलाए? और चौकीदार मीणा वाकई बेहद बहादुर थे। चौकीदार मीणाओं ने जयपुर की रक्षा के लिए अपने साथ साथ पीढ़ियां कोई काम आ गई होगी उनकी। जब अंग्रेजों का राज आया तो सेना और पुलिस की जिम्मेदारी किसके पास चली गई? अंग्रेजों। तो राजाओं की सेना और पुलिस या तो कम कर दी गई या समाप्त कर दी गई। तो चौकीदार मीणा भी खूब सारे बेरोजगार हो गए। तो बाद में उन्होंने डाके मारने शुरू कर दिए। और बेसिकली सिक्कर के आसपास के कुछ गांव, नीम का थाना सुना है? नीम का थाना के आसपास के कुछ गांव में डाके वाके मारने शुरू किए। डाके भी ढंग से, कि मतलब कह के कि भाई साहब ये जो भैंस बांध रखी है बारी, ये कितने रुपए की है? कि 10,000 रुपए की। इतनी महंगी, और घर के बाहर बांधते हो? है ना, ये कह के मतलब एकदम वैसे। तो बाद में उस समय भारत सरकार एक कोई कानून लेके आई 1924 में, अंग्रेजों की गवर्नमेंट एक कानून लेके आई, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। क्या लेके आई थी? क्रिमिनल, हिंदी में अपने कहते हैं आपराधिक जनजाति अधिनियम। क्या बोलते हैं? मतलब कुछ ऐसी जनजातियां जो क्या करती है? अपराध। तो कुछ जनजातियों के नाम लिखे, तो उसमें अपनी जो जनजाति शामिल की गई वो कौन सी की गई? कानून है। तो लो, तो कौन सा कानून है बताओ? देखे, जराइम पेशा कानून, या इंग्लिश में क्या कह दो कि कुछ लोगों ने क्राइम को अपना क्या बना लिया? प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब जहां से हमारा जीवन चले, जिससे हमारा गुजारा होता है, वो हमारा क्या है? भाई पापा यदि खेती करते हैं तो प्रोफेशन किसान। पापा यदि नौकरी में पुलिस के अंदर है तो प्रोफेशन उनकी नौकरी। मैं ऐसे टीचिंग करता हूं तो मेरा प्रोफेशन टीचिंग। कोई व्यापार करता है तो उसका प्रोफेशन क्या है? यही तो है भाई, मुझे अर्निंग सोर्स क्या है, मेरा लाइवलीहुड किससे चलता है, तो वो अपना हमारा क्या हो जाता है? प्रोफेशन। तो कहा भाई कुछ लोगों ने अपराध को अपना क्या बना लिया है? प्रोफेशन। डाके मारते हैं, उससे अपना जीवन चलाते हैं। अभी इस कानून लेकर कानून में कहा गया कि भाई कौन सी जनजाति शामिल है अपनी? मीणा जनजाति। और कहा गया कि प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को दिल्ली थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को दिल्ली थाने में हाजिरी देनी। मतलब कि मान लो इस गांव में 100 लोग हैं और 100 लोगों को दिल्ली जाके थाने में नाम लिखवाना पड़ेगा, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। अब मान लो 96 की प्रेजेंट लगी, 4 लोग क्या है? एब्सेंट। अब यदि आसपास में कोई चोरी होती है, इन 4 को उठाओ, ये कहां थे कल, तुम गांव में क्यों नहीं थे? मान लो अटेंडेंस ली, गांव में 100 लोग है, लोग आए 103, 3 एक्स्ट्रा है। अब इसका मतलब यदि इस गांव में चोरी होती है, 3 को उठा लो, तुम यहाँ क्यों आए थे? पर ये कानून तो गलत है ना। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि निर्दोष भी लाइन के अंदर लगेंगे, दोषी भी लाइन में लगेंगे। मान लो गांव में 100 आदमी अपराध होता भी है तो कितने करते होंगे? 5, 7, 10, 20, 30। मान लो 30 भी करते हैं, 70 तो निर्दोष है। न्यायपालिका कहती है कि भले ही 100 अपराधी निकल जाए पर एक भी निर्दोष फंसना। ये कानून तो गलत है। तो इन कानूनों के खिलाफ जो हमारा आंदोलन चला था, वो आंदोलन कौन सा था? मीणा।